औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 12 है, इसमें हमने कंपेयरिंग टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस को पढ़ना। कंपेयरिंग टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस, पॉपुलेशन वेरिएंसेस वेयर करने के लिए हम सबसे पहले एफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन वेरिएंसेस को कंपेयर करने के लिए हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। व्हाट इज एफ डिस्ट्रीब्यूशन? यूजेस ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन: टेस्ट वेदर टू सैंपल्स आर फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग इक्वल वेरिएंसेस। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने इक्वल वेरिएंसेस और अनइक्वल वेरिएंसेस की बात की थी। पॉपुलेशन वेरिएंसेस जब अननोन होते हैं और उस वक्त हम इसको जज करने के लिए कि वेदर दे आर इक्वल आर नॉट, तो वो हम उसके लिए हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं टू कंपेयर सेवरल पॉपुलेशन मीन्स। एक तो पॉपुलेशन मीन, जैसे हमने दो को कंपेयर किया पिछले चैप्टर में, तो अगर दो से ज्यादा को कंपेयर करना हो तो उसके लिए भी हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं और उसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वो अनोवा के जरिए से हम उसको स्टडी करते हैं। assumptions हैं in both of the uses above. The populations must follow a normal distribution and the data must be at least intervals के। ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप अनोवा यूज करना चाहें या दो पॉपुलेशन वेरिएंसेस को आपस में कंपेयर करना चाहें, इन बोथ केसेस the populations must follow the normal distribution. Now, characteristics of the F distribution. There is a family of F distributions. A particular member of the family is determined by two parameters: the degrees of freedom in the numerator and the degrees of freedom in the denominator. हमारे पास दो इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, एक न्यूमिरेटर के लिए होगा, एक डिनोमिनेटर के लिए होगा। हमारी जो एफ स्टैटिस्टिक है, यहाँ से आप देख सकते हैं एफ इज इक्वल टू S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। तो ये S1 स्क्वायर का जो इसके लिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलहदा होगा, नीचे वाले के लिए पॉपुलेशन सेकंड पॉपुलेशन के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलहदा होगा। तो हम इसको जो दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास होते हैं उनके जरिए से ही वी कैन डिटरमिन a particular member of the family of the distribution. The distribution is continuous. ये continuous होती है। F cannot be negative. ये 0 से स्टार्ट करती है, 0 से छोटी इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए it is always positive. The distribution is positively skewed और ये नॉर्मल नहीं होती बल्कि skewed होती है। ये आप यहाँ से इसकी जो फिगर है इससे भी अंदाजा कर सकते हैं। It is asymptotic calculus है। As f tends to infinity, the curve approaches to x-axis but never touches it. जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था कि जैसे जैसे वैल्यू बड़ी होती है, यहाँ भी वही है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू जो है, एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू है, अगर इन्फिनिटी की तरफ चली जाए, बहुत बड़ी हो जाए, तो भी ये एक्स एक्सिस के करीब तो आती है लेकिन टच नहीं करती। इट नेवर टचेस द एक्स एक्सिस, इसलिए इसको कहते हैं इट इज एसिम्प्टोटिक। तो ये तो था एफ डिस्ट्रीब्यूशन। Now comparing two population variances, the F distribution is used to test the hypothesis that the variance of one normal population equals the variance of another normal population. F distribution के लिए हमारे पास जिस तरह हमने पॉपुलेशन कंपेयर किया टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के जरिए से, वैसे ही हम पॉपुलेशन वेरिएंसेस को भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के प्रोसीजर के साथ के जरिए से कंपेयर कर सकते हैं। उसमें हमारे पास पांच जो होंगे स्टेप्स, वो वही वाले हैं। सबसे पहले नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो H0 जैसे सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर और H1 है सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। तो ये जो H1 है वो ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे नॉट इक्वल और ग्रेटर देन का हम करते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो उसके लिए F इज इक्वल टू S स्क्वायर ओवर S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। जैसे हमारे पास Z या T था, उसकी जगह पर अब हम F यूज करेंगे। तो हमारा जो नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बन गया और F स्टैटिस्टिक यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे और फिर हम एक F वैल्यू टेबल से फाइंड करेंगे और इसको आप जो हमारा डिसीजन रूल होता है उसके जरिए से हम आपस में कैलकुलेटेड F को और टेबल वैल्यू ऑफ F को आपस में कंपेयर करके H0 और H1 के बारे में डिसीजन लेते हैं। तो ये जनरल प्रोसीजर था, ठीक है। Let us take an example. Lemus offers limousine service from the City Hall in Toledo, Ohio to Metro Airport in Detroit. Sean Lemers, president of the company, is considering two routes. One is via US 25
and the other via I-75. तो ये दो रूट्स हैं जो यूज करते हैं वो जाने के लिए. He wants to study the time it takes to drive to the airport using each route and then compare the results. He collected the following sample data which is reported in minutes. Use 0.10 significance level. Is there a difference in the variation in the driving times for the two routes? अब यहाँ पे वेरिएशन की बात की है, यहाँ पे उसने मीन की बात नहीं की. तो वेरिएशन जो है उसको मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस यूज करते हैं. तो वो कहते हैं इज देयर अ डिफरेंस इन द वेरिएशन. तो इसका मतलब है कि हमने उसके पॉपुलेशन वेरिएंसेस को आपस में कंपेयर करना है. तो यूएस रूट 25 का ये डाटा दिया है और यहाँ पर I-75 इंटरस्टेट 75 का डाटा दिया हुआ है. ये टाइम्स हैं जो जाने के लिए उन्होंने ड्राइविंग के लिए यूज करते हैं. तो हम यहाँ पे जो US 25 को अगर हम इसमें एक पॉपुलेशन 1 पॉपुलेशन 2 का लेंगे, उसका एक्स बार भी निकाल लेंगे. एक्स बार की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, S1 स्केयर और S2 स्केयर दोनों निकाल लेंगे. तो यहाँ H0 है सिग्मा 1 स्केयर इक्वल टू सिग्मा 2 स्केयर और H1 है सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्केयर. द सिग्निफिकेंस लेवल इज 0.10. तो ये 0.10 सिग्निफिकेंस लेवल है. ये हमारे पास टू टेल टेस्ट है. द स्टैटिस्टिक इज द एफ डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि हम वेरिएंसेस को कंपेयर कर रहे हैं इसलिए हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे. ओके, स्टेट दैट सी रूल रिजेक्ट H0 इफ f इज ग्रेटर देन f अल्फा बाय 2 v1 v2. यहाँ पे हम हमेशा जो ग्रेटर देन वाला सिंबल ही यूज करते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव तो होता ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव होता है. तो इसलिए हम यहाँ पे इसको f ग्रेटर देन वाला सिंबल यूज करते हैं. जब 2 टेल होगा तो अल्फा बाई 2 करेंगे, जब 1 टेल होगा तो अल्फा बाई 2 नहीं करेंगे बल्कि सिंगल अल्फा रखेंगे. यहाँ पर ये जो f अल्फा बाई 2 है ये 2 टेल की वजह से हमने इसको अल्फा बाई 2 किया. और अगर हमारा 1 टेल होता यानी कि सिग्मा 1 स्केयर इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्केयर, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो H1 बनता है इस वक्त तो नॉट इक्वल है. जब हमारे पास अल्टरनेट बनेगा H1 दूसरा ग्रेटर देन वाला, तो उसमें हम जो ग्रेटर देन होता है उसको लेफ्ट पे रखते हैं और स्मॉलर को राइट पर ले जाते हैं और हमेशा यहाँ पर हमेशा सिंबल ग्रेटर देन पे रखते हैं. यानी कि अगर वो सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 1 की बात करता तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल करते सिग्मा 2 को इधर रखते लेफ्ट पे और राइट पे सिग्मा 1 को ले जाते. तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन हमेशा ग्रेटर देन का सिंबल लेकर आना है या नॉट इक्वल. लेस देन वाला नहीं लेकर आना. लेस देन वाला अगर हो तो हम उसको चेंज कर देते हैं, राइट वाले को लेफ्ट पे और लेफ्ट वाले को राइट पर ले जाते हैं. तो f ग्रेटर देन अल्फा f अल्फा बाई 2 v1 v2. तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है v1 और v2 ये हमने पहले उसको US रूट 25 का x बार निकाला, फिर उसके जरिए से s निकाला, फिर इसके इसी तरीके से I-75 इंटरस्टेट 75 का x बार निकाल के फिर उसका s निकाला, वो 4.375 आ गया. अब इसको f इज इक्वल टू S1 स्केयर ओवर S2 स्केयर किया. तो S1 हमारा जो है 8.9 है तो उसका स्केयर ले लिया. S2 हमारा 4.375 उसका स्केयर ले लिया. f आ गया 4.23. अब हमारे पास जो यहाँ पर ऊपर वाले US 25 वाले में 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और नीचे वाले में 8 है. तो N1 -1 और N2 -1 करेंगे यहाँ पर. तो 7 -1 और 8 -1 किया तो ये 6 और 7 आ गया. 6 होता है ऊपर वाला न्यूमरेटर का और अगला जो होता है वो डिनोमिनेटर का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है. आप यहाँ पे टेबल देख लें. क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने का तरीका है. हमारे पास अल्फा 0.05 आ गया जब 1 टेल में देखेंगे. अल्फा बाई 2 करने के बाद 1 टेल में 0.05 आ गया. आपने इसका अल्फा हमेशा 1 टेल में देखना. 1 टेल में इसका अल्फा 0.05 का ये अल्फा 0.05 के लिए हमारे पास अब डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है नीचे. इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 किस्म के, एक ऊपर वाला रोज में है एक कॉलम में है. तो ये जो रो वाला है ये हमारा न्यूमरेटर का होता है, यानी कि पहला जो होता है 7 -1 6. तो हमने 6 यहाँ से लिख देखा और 8 -1 यहाँ 7 आ गया. तो इसका ऊपर वाले कॉलम 6 कॉलम में 7 रो में 3.87 है. ये हमारा f स्टैटिस्टिक टेबल वैल्यू है, f की टेबल वैल्यू है 3.87. तो f ग्रेटर देन 3.87 हमारा डिसीजन रूल हुआ. अब हमने f को कैलकुलेट किया. f को कैलकुलेट कैसे किया दोबारा इसको देख लें. US रूट 25 का पहले हमने s निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर इंटरस्टेट 75 दूसरे डाटे का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और उनके जरिए से f वैल्यू कैलकुलेट की. तो S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है. इट इज 4.23. अब 4.23 को हमने पुट किया अपने s की जगह पर, f की जगह पर हमारे डिसीजन रूल में
4.23 ग्रेटर देन 3.87। तो यहाँ पर ये ट्रू है, इसलिए हम एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया। एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया यानी कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर रिजेक्ट हो गया और H1 एक्सेप्ट हो गया। सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। तो हम यहाँ पर पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर नॉट इक्वल। यहाँ पे the decision is to reject the null hypothesis because the computed F value is larger than the critical value 3.87. We conclude that there is a difference in the variation of the travel times along the two routes. तो दोनों रूट्स पर जो ट्रैवल टाइम है, there is difference in the variation of that time. तो ये हमारा टेस्ट फॉर इक्वल वेरिएंसेस जो है, इसके लिए हमने एफ स्टैटिस्टिक को यूज किया। इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसको एफ डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए से, एफ स्टैटिस्टिक के जरिए से और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को यूज करते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं whether two population variances are equal or not. यहाँ पर आपको मैं बताता जाऊं कि अगर आपके जो पॉपुलेशन वेरिएंसेस की बात, जैसे पिछले चैप्टर में आ गया था कि पॉपुलेशन वेरिएंसेस इक्वल हैं कि अनइक्वल हैं, वहां पर कंफ्यूजन थी, तो उसकी कंफ्यूजन का मेरा ख्याल है यहाँ पर आंसर मिल गया होगा कि जब आपको पता ना चले कि वो आपस में इक्वल हैं कि नॉट इक्वल हैं, तो आप ये जो एक और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है अपने रफ अमल में यूज करेंगे, एफ इज इक्वल टू S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर, और इसके जरिए से आप कंपैरिजन करके डिसाइड करेंगे कि वो इक्वल है या अनइक्वल है। अगर इक्वल होंगे तो पूल्ड टी टेस्ट लग जाएगा, और अगर अनइक्वल हुए तो अनइक्वल वेरिएंसेस टी टेस्ट आप लगा लेंगे। तो ये दोनों जो है टी टेस्ट के जो मेथड हैं वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जो भी अप्रोप्रिएट होगा। अहमद रमजान ने क्वेश्चन किया था। जी सर, वो क्वेश्चन ये था कि वो जो आपने सिग्नेचर बताया था ना साइंस का, ये फर्स्ट स्टेप, ये दोबारा बता दें कि ये साइन कैसे चेंज होने हैं और वो थोड़ा वैल्यूज चेंज होने का आपने बताया था, ये काइंडली बता दें। आपका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जैसे है यूज द 0.10 सिग्निफिकेंस लेवल, इज देयर अ डिफरेंस इन द वेरिएशन इन द ड्राइविंग टाइम्स फॉर द टू रूट्स। तो अब हमारा इक्वल और नॉट इक्वल आ जाएगा यहाँ पर, तो इज द डिफरेंस की जब उसने बात की है वेदर दे आर इक्वल और नॉट। अगर वो क्वेश्चन ये करता है कि use the 0.10 significance level is variation of US root 25 higher than the I-75 variation of I-75। अगर तो वो US root 25 को हायर करता है तो हम यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा 1 स्केयर इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्केयर, और एच नॉट आ जाएगा सिग्मा 1 स्केयर इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्केयर। अच्छा, अगर वो दूसरी बात करता है, कहता है यूजिंग द 0.10 सिग्निफिकेंस लेवल इज वेरिएशन ऑफ I-75 हायर देन द वेरिएशन ऑफ US रूट 25, तो बात उलट हो जाएगी, यानी कि सिग्मा 2 स्केयर जो है ग्रेटर देन सिग्मा 1 स्केयर। फिर हम यहाँ पर सिग्मा 2 स्केयर ग्रेटर देन सिग्मा 1 स्केयर ये कर देंगे, और एच नॉट हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 स्केयर इज लेस देन और इक्वल टू सिग्मा 1 स्केयर। मैं ये कह रहा था जब वो जो, अच्छा अगली बात, एक तो हमने ये हुआ कि जब I-75 की वेरिएशन हायर है रूट 25 से, तो हम सिग्मा 2 को पहले ले आएंगे और यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल ले आएंगे। जब यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल आएगा, सिग्मा 2 आ गया लेफ्ट पर, तो अब आपका जो ये है एफ स्टैटिस्टिक में भी यहाँ पर एफ इज इक्वल टू S2 स्केयर ओवर S1 स्केयर आएगा, यानी कि जो न्यूमरेटर वाला ये वाला है वो वाला होगा जो यहाँ पर H1 में लेफ्ट पर होता है। बस मैं ये बता रहा था, आपको दोबारा बताता हूँ, जरा गौर से सुनना। जब नॉट डिफरेंस की बात, नॉट इक्वल की बात आ गई, फिर तो ये हो गया इज द डिफरेंस के बारे में। जब वो कहता ना कि एक बड़ा है, ग्रेटर देन है, हायर है, वेरिएशन ऑफ US रूट 25 इज हायर देन I-75, फिर हमारा यहाँ पर हो जाएगा I सिग्मा 1 स्केयर इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्केयर। अगर वो कहता है कि वेरिएशन ऑफ I-75 इज हायर देन वेरिएशन ऑफ रूट 25, तो हमारा सिग्मा 2 की वो बात कर रहा है, तो हम सिग्मा 2 को लेफ्ट पर ले आएंगे, जैसे यहाँ पर मैं लेकर आया सिग्मा 2 स्केयर इज ग्रेटर देन सिग्मा 1 स्केयर, फिर हम ये वाला H1 बनाएंगे और सिग्मा 2 स्केयर इज लेस देन इक्वल सिग्मा 1 स्केयर हमारा H0 बन जाएगा। जब हमारा सिग्मा 2 लेफ्ट पर होगा और सिग्मा 1 लेफ्ट पर राइट पर होगा, तो हमारी जो एफ स्टैटिस्टिक है वो तो इसके मुताबिक तब्दील हो जाती है। जो ऊपर वाला है
जो सिग्मा टू S2 स्केयर जो है वो ऊपर आ जाएगा और S1 स्केयर नीचे चला जाएगा। ये छोटी सी बात है, मेरा ख्याल है अब आपको इस बात पे समझ आ गई होगी। एक्सक्यूज मी और सर। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर ये जो इक्वल वाले में हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन से कि ये इक्वल क्या है, और जिसमें इक्वल नहीं लिखा होगा वो अनइक्वल का क्वेश्चन होगा, जिसमें ग्रेटर देन या लेस देन का कोई हिंट दिया होगा। नहीं, जब वो जैसे है ना इज दैट डिफरेंस की बात कर रहा है, तो डिफरेंस का तो यही मतलब होता है ना कि सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर बराबर नहीं है। डिफरेंस का मतलब ये होता है बराबर नहीं है। यस सर। तो जब डिफरेंस वाली बात H1 में चली जाती है और नो डिफरेंस वाली बात H0 में आ जाती है। इसी तरीके से जब वो हायर की बात करता है, ग्रेटर की बात करता है, तो भी जो हमारा यहाँ पर H1 में ग्रेटर का सिंबल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊँ, दोबारा इसको सुन लें। यही वाला क्वेश्चन मैं इसको जरा दूसरे अंदाज में देखता हूँ कि वो कहता है कि वेरिएशन ऑफ US√25 इज लेस देन वेरिएशन ऑफ 575। तो यहाँ पर लेस देन का सिंबल आएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ जो H1 बनाना है ना, उसको सिग्मा 1 स्क्वायर लेस देन सिग्मा 2 स्क्वायर नहीं बनाना, बल्कि सिग्मा 2 स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा 1 स्क्वायर बनाना है। मैं ये बात बता रहा था आपको कि यहाँ पर आपने ग्रेटर देन का सिंबल ही लेकर आना है, ये वाला। यहाँ पे लेस देन का सिंबल नहीं लाना। सिंबल लेस देन का ला सकते हैं, लेकिन उसमें सारी प्रोसीजर चेंज हो जाता है। ये जो आपका डिसीजन रूल वाला वो जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर बजाय यहाँ पे सिंबल लेस देन का लगाने के हम राइट वाले को लेफ्ट पर ले आते हैं, ताकि सिग्मा 2 स्क्वायर ग्रेटर देन का सिंबल आ जाए। जब यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा, ठीक है जी सर। मतलब जब ऐसी कंडीशन हुई तो जब हमने सिग्मा की जो साइड्स हैं उसको चेंज करना है, तो फिर हमने आगे फॉर्मूला में S1 और S2 की प्लेस को भी चेंज कर देना है। चेंज कर देना। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो हमने चैप्टर नंबर 11 में किया कि स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है, अब वो उसमें दो होता है, इक्वल भी और अनइक्वल भी। वो स्टेटमेंट्स क्वेश्चन की सेम है, तो वो हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें पूल्ड वाला फॉर्मूला लगना है या दूसरा? वो आपने इसमें बताया है, वो कंसेप्ट काइंडली दोबारा एक्सप्लेन कर दें कि वो हमने कैसे चेक करना है कि ये इक्वल का क्वेश्चन है या अनइक्वल का है। अच्छा, इक्वल यहाँ पर हम H0 और H1 का यही वाला जो फार्मूला है, H0 और H1 बनाएंगे। सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर और H1 होगा सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू जो भी उसने दी हुई है 0.05 है या 0.10 है, वो रख के आप इसकी F स्टैटिस्टिक को यूज करते हुए यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि वो इक्वल है या अनइक्वल है। अगर आपका H0 एक्सेप्ट हो जाता है तो आप पूर्ण टी टेस्ट लगाएंगे, और अगर H0 रिजेक्ट हो जाता है यानी कि H1 एक्सेप्ट हो जाता है तो अनइक्वल वेरिएंसेस वाला आप जो है वो टी टेस्ट लगाएंगे। क्लियर सर? क्योंकि वो क्वेश्चंस कल देखे ना तो स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट सेम है, तो वो मतलब हमारे पास अब यही एक मेथड है जिससे हमें पता लगेगा कि वो उसमें इक्वल वाला फॉर्मूला लगना है या अनइक्वल वाला लगना है। जी बिल्कुल, यही वाला मेथड है। मतलब पहले क्वेश्चन को मतलब इस लिहाज से सॉल्व करेंगे, मतलब ये वाला करेंगे, अगर H0 एक्सेप्ट हो गया तो पूल टी टेस्ट लगेगा, और अगर H0 रिजेक्ट हो गया तो वो अनइक्वल वाला लगेगा, जिसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू खुद फाइंड आउट करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। ये वाला कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए दोबारा कि अगर वो US√25 की वेरिएशन लेस देन वेरिएशन ऑफ 575 करता है ना, तो ये वाला जो सिंबल बनता है आपने एज इट इज इसको H1 में नहीं लेके जाना, बल्कि इसको चेंज कर देना है, यानी कि I75 ग्रेटर देन US√25 वो कर देना है। फिर आपका जो है इजीली आप उसको सॉल्व कर सकेंगे, और उसके मुताबिक आपने स्टैटिस्टिक को भी पोजीशन जो है S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर की वो भी चेंज कर देंगे। इक्वल और अनइक्वल का क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके लिए मतलब हमें दो वर्किंग करनी पड़ेगी। पहले ये वाली करनी पड़ेगी जिससे हमें पता लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला, फिर उसके लिए ऐसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये जो अभी आपने बताया है ये सिग्मा का कि सिग्मा 2 को हम ग्रेटर देन सिग्मा 1 कर देंगे, जब H1 का साइन चेंज होगा तो क्या H2 H0 के भी ऊपर वाले साइंस चेंज होंगे? जी, वो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।